भरतपुर की कामा तहसील के गांव सतवास में प्रशासन की लापरवाही एक बुजुर्ग महिला पर भारी पड़ रही है। आमजन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रशासन का दावा शांति देवी के मामले में फेल होता नजर आ रहा है। बेहद गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे शांति देवी के परिवार को ना तो मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है और ना ही उनके रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाया गया है। इतना ही नहीं, इस परिवार के पास शौचालय तक नहीं है। जब सरपंच से बात की तो उनका कहना है कि परिवार के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। शांति देवी की उम्र 76 वर्ष हो चुकी है। इस वृद्धा का कोई सहारा नहीं है। इस अवस्था में कामकाज में भी काफी परेशानी वृद्धा को हो रही है। उसकी अभी तक कोई पता नहीं चला है। जैसे ही साइट खुलेगी उनको घर के लिए प्रबंध किया जाएगा। नरेगा की रही बात, नरेगा में ऐसा मैंने इनका 1-2 बार नाम लिया तो उसमें ऐसा हुआ है कि इनका जो कार्ड था वो ऑनलाइन था, तो अब मैंने उसको ऑनलाइन करा के जैसे ही नरेगा अगली आएगी उसमें उनका नाम आएगा। ना तो इनके कोई खेती बाड़ी नहीं पास, ना ही मकान दुकान है कोई रहने सहने के लिए। ये टीन टूटी बूढ़ी सी पड़ी है। 2 गाँव में एक बीमार उनमें से बच्चा है उनके, और लड़का एक छोटा उनको वो पाम मतलब टूटा हुआ से डला उसके हाथ पैर में। कनेक्टिजन कहाँ बार बार डोले चार करते हुआ, और बच्चा ने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई नरेगा में नाम आवे इनको। नरेगा में नाम कब से नहीं आया इनका? ये सब हमने तो यहाँ देखे नहीं आज तक पाए, जब से ऐसे देखे हैं। सरकारें भले ही दावे करती हों लेकिन धरातल पे कुछ अलग ही नजर आता है। कामा भरतपुर की रिपोर्ट आपने देखी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता हरिओम। हरिओम, क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है? आखिर क्या वजह है इस महिला के परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है? जी सर, मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे मतदान करने के बाद में सरकार चाहे बदलती है लेकिन गाँवों के हालात नहीं बदलते हैं जी। ऐसा ही जीता जागता नमूना हमारी ग्राम पंचायत सतवास में देखने को मिला। यहाँ पर शांति देवी व्रत महिला है जो विधवा भी है, उसको अभी तक सरकार द्वारा चलाई गई योजना किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला है और ना ही उसका नरेगा में सरपंचों द्वारा नाम चलाया गया है अभी तक। जी आशीष जी। जी बिल्कुल हरिओम, यहाँ पर अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना इनके पास घर नहीं है, उसका लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है। क्या बीपीएल में इनका नाम है कि नहीं है? आखिर क्या वजह है, क्या अड़चन आ रही है, क्यों इनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है? जबकि सरकारें जागरूकता फैलाने में जुटी हुई है, प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है, लोगों को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ देने में जुटी है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? जी आशीष जी, ग्राम पंचायत सतवास में पिछले कार्यकाल में और इस कार्यकाल में भी सरपंच ज्यादातर अपने जन प्रतिनिधि और परिवारजनों को इस सुविधा का लाभ देना चाहते हैं और इसी आधार पर वो इस महिला को लाभ नहीं मिला क्योंकि ये बेहद गरीब है, इसका कोई खास। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता हरिओम, जिन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ इस परिवार को नहीं मिल पा रहा है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं इस गांव के सरपंच ब्रजलाल जी। ब्रजलाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे सवाल ये, आप गांव के मुखिया हैं और आपके गांव का एक परिवार सरकारी योजनाओं का मोहताज है, जबकि सरकार लगातार प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है, लाभ पहुंचाने में जुटी है, लेकिन सरपंच होने के नाते आपका दायित्व है कि इस परिवार को योजना का लाभ मिल पाए। क्या कुछ प्रयास आपकी ओर से किए जाने हैं और कहां दिक्कत आ रही है? ऐसा है जी, मैंने 1 अक्टूबर को टेक ओवर किया लास्ट ईयर जी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैं इनके घर गया जी, तो क्या है इनको खाद्य सुरक्षा तो मिल रही है जी, लेकिन अभी क्या है कि पीएम आवास का अभी तक कोई लाभ, किसी का कोई जो लिस्ट है वो अभी आई नहीं है जी। साइट भी बंद पड़ी हुई है जी। और नरेगा का ऐसा है, इनका कार्ड ऑनलाइन नहीं था, अब ऑनलाइन करा दिया है। उसके बाद में उनका नाम अगली लिस्ट में जैसे भी नरेगा काम आएगा उसमें ले दिया जाएगा। जी ब्रजलाल जी, आपसे उम्मीद है इस परिवार को, कब तक ये परिवार मान के चले कि इनको प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य जितनी भी जो योजनाएं हैं उनका लाभ आप दिला पाएंगे? क्या इस चैनल के माध्यम से आप इस परिवार को भरोसा देना चाहेंगे? हाँ जी, भरोसा यही है, जैसे ही इनकी साइट खुलेगी वैसे ही उनका नाम फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यदि नहीं हुआ होगा तो यदि लिस्ट में होगा
तो उनको जल्दी से जल्दी दिलाया जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ब्रजलाल जी, सरपंच इस गांव के, जिन्होंने वादा किया है चैनल के माध्यम से इस परिवार को सरकारी योजना का लाभ जल्द से जल्द दिलाने का भरोसा इन्होंने दिलाया है। उम्मीद करते हैं कि इस परिवार को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और परिवार को कहीं न कहीं मदद मिल पाएगी।